तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेनमार्क की सेना थोरकिल का मुकाबला नहीं कर पाती है, तो इसलिए आस्कलेड थोरफिन को भेजता है और थोरफिन भी थोरकिल को नहीं हरा पाता। तो इसलिए डेनमार्क की मेन आर्मी वेसेक्स की तरफ बढ़ती है 4000 सैनिक और प्रिंस कन्यूट को छोड़कर, और थोरफिन और आस्कलेड भी उनके साथ ही जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पता लगा है कि 88% लोग जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप भी उनमें से हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंस कन्यूट और उनकी सेना को दिखाया जाता है, जो 4000 सैनिक लंदन पर कब्जा करने के लिए रुके थे। लेकिन थोरकिल को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि उसे लड़ाई करने को नहीं मिली, तो इसीलिए वो बड़े बड़े पत्थर प्रिंस कन्यूट की आर्मी की तरफ फेंकने लगता है और कहता है कि हमला करो, अगर तुम वहाँ खड़े रहे तो वैलहल्ला कभी नहीं जा पाओगे। अरे हाँ, आपको बता दूं कि वैलहल्ला क्या है। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ओडिन के ग्रेट हॉल को वैलहल्ला कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जन्नत। और इनके अकॉर्डिंग मरने के बाद वहाँ वही लोग जा पाते हैं जो कि युद्ध में लड़ते हुए मरते हैं। और फिर प्रिंस कन्यूट की आर्मी में से कुछ लोग जाते हैं रैगनर के पास और उसे थोरकिल से लड़ने का ऑर्डर देने को कहते हैं, लेकिन रैगनर मना करता है और कहता है हमें प्रिंस के ऑर्डर का इंतजार करना होगा। और हाँ, आपको बता दूं कि ये प्रिंस काफ़ी डरपोक है, इसे वॉर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और फिर हमें थोरकिल वाली साइड को दिखाया जाता है। वहाँ पर थोरकिल का एक साथी जिसका नाम होता है एस्किर, वो आता है और थोरकिल को बताता है कि वो आर्मी डेनमार्क के प्रिंस कन्यूट के साथ है। ये सुनकर थोरकिल सोचता है कि अब वो प्रिंस कन्यूट को किडनैप कर लेगा और फिर उसे लड़ने को ज़रूर मिलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है थोरफिन को, जो कि एक बहुत सुंदर सी जगह पे होता है और वहाँ पे हेल्गा, यल्वा और बाकी गांव वाले भी होते हैं जो कि आइसलैंड में थे। और फिर थोरफिन देखता है थोर्स को, वो थोर्स के पास जाता है और उसके कंधे में बैठकर बातें करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। और इन्हीं बातों के बीच थोरफिन कहता है कि हमें यहाँ पर कोई भी गुलाम नहीं मिल सकता। तो यहीं पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे, और जो 3 लोग सबसे पहले जवाब देंगे मैं उनका कमेंट अगली वीडियो में दिखाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी जगह है। थोर्स कहता है तुम्हें अपनी माँ और दीदी की रक्षा भी करनी है, तुम समझ गए है ना। वो दोनों तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे परिवार का होना काफी खुशी की बात है। और फिर वहाँ पर काफी बादल छा जाते हैं और थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तुम समझ गए तो बदला लेने के बारे में भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे खुशी मिलेगी? और फिर वो आगे देखते हैं जहाँ पर काफी सारे घर जल रहे होते हैं और लोगों को स्लेव बनाकर ले जाया जा रहा होता है। थोरफिन ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ के सैनिक थोरफिन को नोटिस कर लेते हैं और उसकी तरफ तीर चलाते हैं, लेकिन वो तीर थोरफिन की जगह थोर्स को लगते हैं और फिर थोरफिन नींद से जाग जाता है। और फिर हमें आस्कलेड की आर्मी को भी दिखाया जाता है और उन लोगों में थोड़ा गुस्सा भी होता है क्योंकि वो मेन आर्मी से अलग हो चुके हैं और आसपास के छोटे मोटे गाँव को लूट रहे हैं। और इस गुस्से की वजह से 2 लोगों में बहस हो जाती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है थोरफिन को, जो कि आगे देखता है और उसे एक जमीन दिखती है एकदम वैसी जैसी उसने सपने में देखी थी। और वहीं पर आस्कलेड भी बैठा होता है और कहता है तुम उठ गए थोरफिन, सूरज अभी तक उगा नहीं है, तुम सो नहीं पाए क्योंकि वो लोग शोर मचा रहे हैं, वो सभी गुस्सा हैं क्योंकि हम काफी दिनों से चल रहे हैं, बस तुम्हें कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। थोरफिन कहता है ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो, मुझे लगता है तुमने गलत समझ लिया, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ तो ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। आस्कलेड कहता है मैं तो डर गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा बच्चा मुझे धमका रहा होगा। तुम बड़े हो रहे हो और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, किसी दिन मैं तुमसे हार नहीं वाला हूँ, ये एक जायज़ बात है। और फिर वो उसे बताता है कि यहाँ देखो, ये पत्थर इंसानों ने बनाए हैं, ये उन लोगों ने बनाए हैं जो सेक्शन से पहले यहाँ रहते थे। मैंने सुना है कि वो काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन 500 साल पहले
उन सबको सैक्सन्स ने तबाह कर दिया। वो रोमन्स थे और उनके देश का नाम ब्रिटानिया था। वो सभ्यता काफी विकसित थी, जितना हम अभी हैं उससे काफी ज्यादा विकसित। थोरफिन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? आस्केलेड कहता है, सैक्सन्स ने रोमन्स को तबाह किया, अब हम सैक्सन्स को तबाह कर रहे हैं। और क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग फाइनल जजमेंट भी आने वाला है। उस दिन भगवान सबको मार देंगे। Ragnarok. और फिर उन्हें सामने से एक सैनिक आता दिखाई देता है, जो कि प्रिंस कन्यूट की सेना में से होता है। और वो बताता है कि प्रिंस कन्यूट को थोरकिल और उसकी सेना ने आकर किडनैप कर लिया है। और वो ये भी बताता है कि हमारे लगभग 400 सैनिक ही बचे हैं। और वो आस्केलेड को भी अपनी सेना में जुड़ने को कहता है। और हाँ, आपको बता दूं कि आस्केलेड की सेना में लगभग 100 लोग हैं, लेकिन आस्केलेड उसका सर धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि हम प्रिंस कन्यूट को बिना किसी की मदद के बचाएंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमें अपना इनाम किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें प्रिंस कन्यूट, रैग्नर और प्रीस्ट को दिखाया जाता है। और हाँ, आपको बता दूं कि ये प्रीस्ट पागल हो चुका है, लेकिन जब इसे वाइन मिलती है तभी ये ठीक रहता है। और जैसे इसका वाइन का असर खत्म होता है तो ये दोबारा से पागल हो जाता है। थोरकिल इन तीनों को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो उतरता है और आगे की तरफ एक भाला फेंकता है और वो लगता है एक सैनिक को, जो कि पास ही में छुपा होता है। और फिर और भी सैनिक आ जाते हैं और उनका लीडर कहता है, हमने तुम्हें घेर लिया है, हम रैग्नर के सैनिक हैं प्रिंस कन्यूट के साथ, हम 2000 हैं। हाइनेस और रैग्नर को छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। वो ये सब कह ही रहा होता है, इतने में थोरकिल उनको छोड़ देता है। वो सैनिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं और प्रिंस कन्यूट और बाकी सबको अपनी तरफ ले लेते हैं। उसके बाद थोरकिल कहता है, मैं प्रिंस कन्यूट को तुम्हें लौटा रहा हूँ, अब हिचकिचाने की जरूरत नहीं है और पूरी जान लगा के लड़ना। और फिर ये सुनकर वो सारे सैनिक पागल हो जाते हैं और थोरकिल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन थोरकिल और उसकी सेना उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है। थोरकिल कहता है, 2000, ये तो 400 से भी कम थे। और तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है और उन्हें पता चलता है कि जंगल में आग लग चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आस्केलेड को कि उसी ने ये आग लगाई होती है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में धुआं धुआं हो जाता है और सारे फंस जाते हैं और काफ़ी सारे सैनिक मर जाते हैं, रैग्नर की सेना के भी और थोरकिल की सेना के भी। थोरकिल का साथी कहता है, इतने धुएं में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन अपना सैनिक है, हम ऐसे लड़ नहीं सकते, वापस जाना ठीक रहेगा। एक जंगल की आग में मरने से तुम कभी वेलहला नहीं जा पाओगे। थोरकिल कहता है, ये जंगल की आग नहीं है, किसी ने इसे जानबूझकर लगाया है, लेकिन ये इनका काम नहीं था, ये अपने सैनिकों को ऐसे नहीं जलाएंगे, वो भी उस वक्त जिस वक्त ये प्रिंस कन्यूट को बचाने आए हो। इसका मतलब किसी तीसरे ने ये आग लगाई है। और फिर आस्केलेड प्रिंस कन्यूट को बचाने के लिए थोरफिन को भेजता है और भेजने से पहले वो उसके ऊपर पानी डालता है ताकि उसके कपड़े भीग जाए और उसको आग ना लगे। और फिर थोरफिन निकल जाता है प्रिंस कन्यूट को बचाने के लिए। उसके जाने के बाद बियोन कहता है, आस्केलेड, अगर हमने प्रिंस कन्यूट को भी जला दिया तो? आस्केलेड कहता है, हम बस ऐसा दिखाएंगे कि हमें कुछ नहीं पता, कोई नहीं पता लगा पाएगा कि हमने ये किया है। बियोन कहता है, तुम्हें लगता है थोरफिन प्रिंस को ले आएगा, है ना? चाहे तुम जो भी कहो, तुम उस पर भरोसा करते हो। आस्केलेड कहता है, जिसे किसी चीज़ से डर ना लगता हो उसका इस्तेमाल करना आसान होता है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रैग्नर को, जो कि संभल कर आगे चल रहा होता है प्रिंस कन्यूट को बचाते हुए। तभी उस पर एक अटैक होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। और फिर पता लगता है कि वो अटैक उसके सैनिक ने ही किया था, लेकिन गलती से। रैग्नर उसे थोड़ा डांटता है और कहता है कि देखकर हमला करा करो, अगर तुम ऐसे ही हमला करोगे तो प्रिंस को भी चोट लग सकती है। और फिर उसे एक आवाज़ आती है, रैग्नर, आप कहाँ हो? रैग्नर कहता है, देखो, समझदार लोग पहले पूछते हैं उनकी तरह। और वो उन्हें कहता है कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सैनिक थोरकिल की सेना में से थे। और फिर वो जैसे ही रैग्नर पर अटैक करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर थोरफिन आता है उन्हें बचाने के लिए और कहता है, तुम ही प्रिंस कन्यूट हो, है ना?
मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ, वहीं इंतजार करो। और फिर थोरफिन जब वहाँ पर सैनिकों से लड़ रहा होता है तभी वहाँ पर थोरकिल आता है और कहता है, मुझे पता था कि हम वापस मिलेंगे। थोरकिल अपने सैनिकों से कहता है, तुम इससे लड़ रहे थे, इसने अच्छी टक्कर दी होगी, है ना? थोरफिन एक अच्छा योद्धा है, उसने मुझे ये घाव दिया था, ये देखो। उसे कम मत समझना, वो तुम्हारी उंगली भी काट देगा। और फिर वो थोरफिन से कहता है, थोरफिन, 2 चीजें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है। क्या इस आग के पीछे तुम लोग हो? थोरफिन कुछ नहीं कहता। और फिर थोरकिल कहता है, तुमने अपने आप को थोर्स का बेटा कहा था, है ना? तुम्हारे पिताजी का नाम थोर्स है और तुम्हारी माँ का नाम हेल्गा। ये सुनकर थोरफिन हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? थोरकिल कहता है, तो तुम द ट्रॉल ऑफ जोम के बेटे हो, इसलिए तुम इतने ताकतवर हो। और बाकी सैनिक भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये थोर्स का बेटा है। थोरफिन कहता है, तुम मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? थोरकिल कहता है, इस दुनिया में सिर्फ वही मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, वो एक ट्रू वॉरियर था। अभी पुरानी बातें करने का समय नहीं है थोरफिन, मैं अभी प्रिंस कन्योट को तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन हम फिर कभी लड़ाई करेंगे अगर तुम इस आग से बच निकले। लेकिन मुझे पता है कि तुम बच निकलोगे। और फिर वो वहाँ से चले आता है। अगले सीन में आग बुझ चुकी होती है और थोरफिन प्रिंस कन्योट को लेकर आस्केलड के पास आ जाता है। रैगनर कहता है, आस्केलड, तुम्हारे लापरवाह प्लान की वजह से मेरे आदमी अलग अलग हो चुके हैं। वैसे भी इस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं प्रिंस कन्योट की सुरक्षा तुम्हें सौंपता हूँ, हाइनेस की रक्षा करो। आस्केलड कहता है, मैं आस्केलड, ओलफ का बेटा, आपकी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन इनका बॉडीगार्ड होने के नाते मुझे हाइनेस का चेहरा देखना है। और फिर प्रिंस कन्योट अपना हेलमेट उतारता है और उसका चेहरा एकदम लड़की की तरह होता है। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स और 50 लाइक्स के बाद ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और 100 फॉलोअर्स के भी काफ़ी करीब हैं। कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।